सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जॉब अलर्ट चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सब बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, मुख्य सेविका कोर्ट केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब होने वाली है, आज मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके अलावा जो 126 वाली जो रिट है जो इलाहाबाद में पड़ी हुई है, उस पर भी नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल चुकी है। तो जैसे कि आपको पता है, लखनऊ वाली जो बेंच है उसमें काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि हियरिंग हो नहीं पा रही है। अगर डेट लगती है तो, अगर डेट लग भी रही है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है डेट लगने में, क्योंकि ये केस का मैटर है तो कभी कभी चीज़ें अपने पक्ष में नहीं होती हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो अब अगली नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो कब की लगी हुई है और कितने नंबर तो की लगी लखनऊ हुई वाली है। बेंच 84/19/25 में नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो लगी हुई है वो 23 मार्च 2026 की नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगी हुई है। कोर्ट नंबर 18 में ये डेट लगी है। तो जैसे कि सबको पता है, इस बार कोर्ट चेंज हो गया है और सीरियल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं 3010 पे लगा हुआ है, एज अ फ्रेश लगा हुआ है। और जो नए हमारे जो ऑनरेबल जज हैं वो हैं करुणेश्वर सिंह। तो बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं कि कोर्ट चेंज हो गई है, नए जज साहब हैं, अब शुरू से सारी चीज़ों को समझेंगे, शुरू से टाइम लगेगा। लेकिन कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, जब मुख्य सेविका भर्ती में जब पहले स्टे लगा हुआ था, तो हमारा जो केस था वो पहले जिस कोर्ट में था वहाँ कितना टाइम बीत चुका था, लेकिन ना तो हमारी हियरिंग हो पा रही थी और ना ही कुछ आगे उसमें प्रोसेस हो पा रहा था। लेकिन फिर हमारा कोर्ट चेंज हुआ और नए जज साहब ने हमारी चीज़ों को सुना और उन्होंने अपने बिहाफ पे चीज़ों को जल्दी से ख़त्म किया। तो मे भी हो सकता है इस बार फिर से कोर्ट चेंज हुआ है और अभी जो नए जज साहब हैं वो चीज़ों को सुने समझें और हो सकता है एक दो हियरिंग में ही हमारा फैसला हो जाए। तो हमेशा चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, कभी कभी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन वो वक्त आने पे हमको पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके अलावा 126 जो इलाहाबाद वाली रिट है, 126 सीटों के लिए, उसमें भी नेक्स्ट हियरिंग डेट लग चुकी है। आई थिंक नेक्स्ट हियरिंग डेट उसमें 2 अप्रैल की डेट लगी हुई है। और जैसे कि लास्ट उसमें हियरिंग हुई थी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वकील साहब ने टाइम मांग लिया। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं आयोग का पक्ष कमज़ोर है और वो आयोग भाग रहा है। लेकिन देखना ये है कि आयोग कब तक भागेगा और कब तक हम लोग को परेशान करेगा। लेकिन इस चीज़ का विश्वास है कि जब भी फैसला आएगा हम लोगों के हक में आएगा। और एक बात और, कोर्ट केस में जाने के लिए पास कैसे बनवाएं, इस चीज़ को लेके कल लड़कियां काफ़ी परेशान थी, क्योंकि काफ़ी बहनें हैं जो जाना चाहती हैं कोर्ट में और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हैं कि कैसे हियरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो मतलब लड़कियों को बोला गया कि एक बार में 2 लोगों का ही पास बन सकता है, 2 लड़कियां जा सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात सही है कि एक बार में 2 लड़कियों का ही पास बन सकता है। कल मैंने खुद हाई कोर्ट के वकील से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि एक बार में 2 लड़कियों का पास बन सकता है और 2 लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पास को थोड़े गैप में बनवाएंगे, जैसे आपने 2 लोगों का पास बनवा लिया, थोड़ी देर बाद आप फिर से पास बनवाने जाएंगे, तो इस तरीके से आप और लोगों का भी पास बनवा सकते हैं। तो जो भी लड़कियां कोर्ट में जाना चाहती हैं और अपनी आंखों से हियरिंग देखना चाहती हैं तो वो ऐसा ही करें, पहले 2 लोग पास बनवा लें, फिर थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा गैप देने के बाद थोड़ी देर बाद 2 लोग और जाके पास बनवा लें। इस तरीके से आप कई लोगों के पास को बनवा सकते हैं और कई लोग कोर्ट की हियरिंग में जाके शामिल हो सकते हैं। तो ये तो आपके पास को लेके रहा। और इस बार मुख्य सेवका में हियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि लखनऊ वाला जो केस है वो अब नई कोर्ट में गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई फाइनल डिसीजन आएगा। तो अभी हमको एक दो डेट का और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस चीज़ पे कुछ कहा जा सकता है कि कब तक इस फैसले में कुछ हो पाएगा, इस रिट में कुछ हो पाएगा। और जो 126 सीट वाली जो रिट है इलाहाबाद वाली, उसमें चांसेस हैं कि एक अभी नेक्स्ट हियरिंग में या उसके अगली हियरिंग में कुछ हो जाए, अगर आयोग का वकील ना भागे तो। क्योंकि दोनों पक्षों का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें आगे कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ अगर एक पक्ष मौजूद है और दूसरा पक्ष नहीं है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो वो 126 सीट वाला जो रेट है वो भी अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है और जब भी उसमें ठीक से हियरिंग होगी उसका फैसला हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है 126 सीट के लिए जो भी फैसला आएगा वो सभी लड़कियों के पक्ष में और सभी के हक में आएगा। और लखनऊ वाली रेट में अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट चेंज हुआ है। तो
अभी नेक्स्ट हियरिंग में मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। अभी आपको 1-2 हियरिंग और वेट करना पड़ेगा। कीप पेशेंस और अपनी आगे भी तैयारी करते रहें। सिर्फ कोर्ट केस के भरोसे सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बैठ जाएं। अपनी तैयारी करते रहें और जो भी क्वेरीज हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी आगे तैयारी करेंगे, एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठेंगे। और जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।